स्मगलिंग मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। जी हाँ, पिछले 2 साल से फील्ड मार्शल साहब ने बार बार वादे किए थे कि स्मगलिंग बंद कर दूंगा। याद कीजिए, वो 2 दफा कराची गए और दोनों दफा पाकिस्तान के मोतबर एंकर जनाब कामरान खान साहब या तो उन सिटिंग्स में मौजूद थे या उन्होंने बहुत ही बावसूख तरीके से स्पेशल वीलॉग्स किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि फील्ड मार्शल साहब, जो उस वक्त फील्ड मार्शल नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो बलूचिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग होती है उसको मुकम्मल तौर पर रोक दूंगा। ये स्मगलिंग कोई 10-20 रुपए की नहीं होती, अरबों डॉलर्स की ये स्मगलिंग होती है। ईरान के ऊपर क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, उस वजह से वो पेट्रोल डीजल किसी को बेच नहीं पाते और स्मगलिंग पाकिस्तान के अंदर होती है, जिससे पाकिस्तान को टैक्स का नुकसान होता है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम कंपनीज, आपने देखा शेल, टोटल, वो कंपनीज पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कोई जा चुकी है, कोई जाना चाहती है या कोई इन प्रोसेस है। उसकी वजह यह है कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो ख़राब हो गया है। उन्होंने टैक्स अदा करना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, दूसरी तरफ से स्मगलिंग से सारा माल आ जाता है। अब जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने ये खदशात फील्ड मार्शल साहब के सामने अभी नहीं, 2-2.5 साल पहले रखे और फील्ड मार्शल साहब ने वादे किए कि मैं स्मगलिंग मुकम्मल बंद कर दूंगा। अब हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि स्मगलिंग वहां पर मुकम्मल बंद हो गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि चलें, फील्ड मार्शल साहब ने SIFC नहीं, कोई और वादा पूरा नहीं किया, कम अज़ कम स्मगलिंग का वादा तो पूरा कर दिया। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। ये वादा इसलिए हुआ कि इस वक्त आपको पता है कि झड़प चल निकली है इजराइल ईरान की, और उस झड़प की वजह से बॉर्डर बंद है पाकिस्तान का, और उस वजह से अब ये स्मगलिंग बंद हुई है। आपको वीडियो पर दिखा रहे हैं, ये तमाम गाड़ियां जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व होती हैं ये आराम से खड़ी हैं, और तमाम वो अफसरान जो बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करते हैं, वो भले लेवीज़ के हों, वो भले रेंजर्स के हों, वो भले और हमारी फोर्सेस के हों, वो भी बेचारे आजकल खासे परेशान होंगे, क्योंकि जाहिर है कमाई में भी फ़र्क पड़ा होगा, और ये जो लोग हैं जो ये गाड़ियाँ चलाते हैं इनकी कमाई में भी फ़र्क पड़ा होगा। तो स्मगलिंग का जो पूरा नेटवर्क है, जिसमें अस्करी ज़राए भी हैं, गैर अस्करी ज़राए भी हैं, सब कुछ इन्वॉल्व है। आप सोचिए उनको हर दिन हर घंटे इस जंग का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर बंद है। तो एक तो ये बॉर्डर से आपके सामने सूरत हाल रखनी थी कि वहाँ पर स्मगलिंग का काम बिल्कुल ठप है, लेकिन वजह हमारे फील्ड मार्शल नहीं है। वजह जो है वो आलमी लेवल के ऊपर जो रौले और फटे पड़े हुए हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये स्मगलिंग जो है वो बंद हुई है। अब चलते अगली खबर की तरफ, और वो है खैबर पख्तूनख्वा से। हमजा साहब हैं, एक बहुत अच्छा लिखते हैं ट्विटर के ऊपर। उन्होंने एक पोस्ट की और तवज्जो दिलाई, जिस तवज्जो और तवसत से मैं भी यहाँ से सवाल पूछना चाहूँगा हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, और कोशिश करेंगे कि उसका जो जवाब वो देंगे वो भी आपके सामने इसी वीलॉग के तवसत से रखें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी वहाँ पर हुकूमत सोचती क्या है, कर क्या रही है, और अगर वो कुछ फैसले कर रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, लॉजिक है। इन्होंने पोस्ट ये किया है कि जब पंजाब की एक एक पाई जो पैसा उन्हें मिला है, वो पैसा सारे का सारा मरियम नवाज हर तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रही है। मतलब कि धड़ाधड़, कोई अपने नाम पर, कोई बाप के नाम पर, कोई किसी के नाम पर धड़ाधड़ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जाहिर है माल पानी खाना है उसमें से, और इल कंसीव्ड, मसलन कैंसर सेंटर का जो हॉस्पिटल बना रही हैं, इल कंसीव्ड मंसूबे बना रही हैं सिर्फ अपनी तख्तियां लगाने के लिए, और बजट जो है वो सरप्लस तो दूर की बात है, नेगेटिव में जाकर वो खर्च कर रही हैं। इसी तरीके से सिंध में जो बिलावल जरदारी की गवर्नमेंट है, वहां पर वो भी एक पाई नहीं छोड़ रही, सब कुछ वो लगा रहे हैं। मतलब कि लगाएगा तो खाएगा ना, तो वो सब कुछ लगा रहे हैं। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को मसला क्या है, वो सरप्लस क्यों छोड़ रहे हैं? ये मुझे मालूम है कि पाकिस्तान को IMF ने जब कर्जा दिया है तो IMF की एक शर्त यह है कि तमाम सूबे जो हैं वो सरप्लस पैसा, सरप्लस का मतलब ये है कि जो भी बजट उनके हिस्से का है उसमें से वो पैसे बचाएंगे। कोई 100 अरब बचाएगा, कोई 150 अरब बचाएगा अपने अपने जुस्से और हिस्से के मुताबिक, कोई 70 अरब बचाएगा, कोई 50 अरब बचाएगा। हर सूबा अपने अपने साइज़ के अतबार से पैसे बचाएगा। सरप्लस तो एक खूबसूरत नाम है। बेसिकली तो ये कि जो पैसे आपको अलॉट होंगे वो आप सारे खर्च नहीं करेंगे, अपनी डेवलपमेंट कम करेंगे आप, और वो पैसा बचा के जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको वापस देंगे साल के एंड पे, ताकि IMF का कर्जा वापस किया जा सके, उनका सूद वापस किया जा सके। अब ना पंजाब सरप्लस बचा रहा है, ना ही सिंध सरप्लस बचा रहा है। ये जो पोस्ट है हमजा साहब की जो सामने आई, मे बी फिगर्स डिफरेंट हो, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, जो ट्विटर पे बातचीत हो रही वो आपके सामने रखेंगे, और मैंने इसमें जो हमारे वहां पर फाइनेंस के मशीन है उनको मैंने इसमें टैग भी किया है, उनको व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे ये स्टोरी। उनका जो जवाब आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे पूरी तफसील के साथ, ताकि आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है। अब हमजा साहब ने इस पर सवाल उठाया है कि IMF के प्रोग्राम को स्मूथली चलाना क्या PTI की हुकूमत की जिम्मेदारी है? जो फेडरल गवर्नमेंट है और चौधरी निजामुद्दीन है, उन्होंने इमरान खान का तो पंखा भी बंद किया हुआ है।
इमरान खान और उनकी बेगम के ऊपर जो जुल्म है और हमारे दूसरे जो सियासी अकाबरीन शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, और मैं कोई नाम भूल गया हूँ तो माजरत उसके लिए, तमाम दोस्त जिनको जेलों के अंदर रखा हुआ है, उनके ऊपर तो जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बागी, गद्दार, इंतशारी टोला और पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है। तो क्या जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो अपना पेट काटने का मतलब है कि अपने सूबे की आवाम का हक रोक कर, जब ना पंजाब रोक रहा है, मैं यहाँ सुबाइयत नहीं कर रहा, मैं खुद पंजाब से हूँ इसलिए मेरे पर ये इल्ज़ाम नहीं लग सकेगा। हाँ, को पठान ये बातें करता तो फिर आप कह सकते थे कि एंटी पंजाब बातें कर रहा है, या कोई पंजाबी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बात करे तो आप कह सकते हैं। यहाँ तो मैं पंजाबी होकर पंजाब पे ही सवाल उठा रहा हूँ कि जब पंजाब जो है वो सरप्लस नहीं बजट छोड़ रहा, सारे पैसे खर्च कर रहा है अपने सूबे के अंदर, डेवलपमेंट जहाँ नहीं ज़रूरत वो भी दबा के उन्होंने, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो नहीं कर रहे, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ कर रहे हैं ताकि पैसा बना सकें। तो खैबर पख्तूनख्वा की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उन्होंने IMF को खुश करना है, दूसरे लफ्ज़ों में फेडरल गवर्नमेंट को खुश करना है और अपनी आवाम का पेट काट कर सरप्लस में पैसा बचाना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुजम्मल असलम साहब को जवाब देना पड़ेगा। हम क्यों इतनी अपीजमेंट की पॉलिसी में हैं जनाब? फेडरल गवर्नमेंट क्या है? फील्ड मार्शल साहब की गवर्नमेंट है, तो उनकी अपीजमेंट में हम ये IMF को सारा पैसा अपना क्यों दे रहे हैं जब दूसरे सूबे ये नहीं कर रहे हैं? और वो भी तब जब 2/3 अक्सरियत से जिस शख्स की वहाँ हुकूमत इमरान खान की है उनको किसी किस्म का रिलीफ जो है वो जेल के अंदर नहीं मिल रहा। तो ये अच्छे बच्चे बनने का हमें ही इतना शौक क्यों है? हम इतनी अपीजमेंट की पॉलिसी जो है उसे फॉलो क्यों किए हुए हैं? अब आगे चलते हैं जी। अगली खबर यह है कि हाफिज साहब, आपको पता है फील्ड मार्शल साहब अमेरिका आए हुए हैं। अमेरिका में कल जो हुआ, अमेरिका की शाम को 6 बजे, वो तो सब आपने देख लिया, इस टाइम सोशल मीडिया पे भी है। 4 सीजन्स होटल के अंदर उनका जो डिनर था, जो आखिरी मिनट लोगों को बताया गया, छुपा के वो डिनर किया गया था। उसका एड्रेस, तमाम लोग जो उस डिनर पर मौजूद थे उन सबको पहले एम्बेसी बुलाया गया था और लास्ट मिनट कह लें, मतलब 2-3 घंटे पहले, आखिरी मिनट उन्होंने इस एड्रेस को चेंज करके, तो 4 सीजन, क्योंकि बुकिंग 4 सीजन पर पहले की हुई थी, केटरिंग शेटरिंग सब कुछ पहले हुआ था, वहाँ पूरे इंतजाम पहले से किए हुए थे। लास्ट मिनट लोगों को बताया कि अब आप यहाँ पर आ जाएं, और वहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों ने उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, वहाँ पर नारे लगे, कुछ ज़ुबान भी गैर शाइस्ता इस्तेमाल हुई। वो तमाम वीडियोज़ हम आपको दिखा चुके हैं पिछले अपने वीलॉग के अंदर। अगर आपने हमारा पिछला वीलॉग नहीं देखा तो वो देख लें, या सोशल मीडिया पे चले जाएं जहाँ से हमने वो वीडियोज़ ली हैं। पूरा सोशल मीडिया उन वीडियोज़ के साथ भरा पड़ा है कि वहाँ पर फील्ड मार्शल साहब के साथ हुआ क्या। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब 12 तारीख से यहाँ आए हुए हैं तो कर क्या रहे हैं? एक तो जो जियो ग्रुप है उन्होंने एक खबर छापी है कि जो न्यूयॉर्क के अंदर टाइम स्क्वायर है, जहाँ पर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और उन बिलबोर्ड्स के ऊपर पैसे लेके ऐड चलती है। आप कुछ भी चलवा लें, कोई भी, वहाँ सारी कंपनीज़ की एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलती हैं जैसे पाकिस्तान में बिलबोर्ड्स पर चलती हैं। टाइम स्क्वायर क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पैसे भी थोड़े ज़्यादा लिए जाते हैं एड्स के, तो वहाँ कोई भी शख्स अपने पैसे दे के अपनी ऐड चलवा सकता है। तो एक तो वहाँ पैसे देकर फील्ड मार्शल साहब को वेलकम करने की ऐड चलवाई गई। अब हमें पता चल रहा है कि मरियम नवाज साहबा ने भी बैग पैक कर लिए हैं और वो भी रखते सफ़र हैं अमेरिका की तरफ, और उनकी भी एड्स चलवाई जाएंगी। ये अभी तक का यही प्लान है टाइम स्क्वायर के ऊपर। अब हो सकता है कि जो सूरत हाल बन रही है, जो कल 4 सीजन्स में बनी, और जो सूरत हाल है उसमें मरियम नवाज साहबा अपना दौरा आगे पीछे भी शायद कर दें, लेकिन हमने 2 दिन पहले से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो रखते सफ़र, 2 दिन नहीं बल्कि खबर तो हमने आपको 15-20 दिन पहले दी थी। उसमें वीज़े का मसला था उनके स्टाफ में, अब वो वीज़ा हो गया तो 2 दिन पहले हमने आपको कहा कि अब वो आने के लिए तैयार है। बहरहाल अगर उनका प्लान कैंसिल हुआ तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल तक उनका प्लान जो है वो इंटैक्ट है। बजट पास होने के बाद वो रखते सफ़र बांधेंगी अमेरिका के लिए। तो एक तो ये मशहूरी वगैरह हो रही है। दूसरा हमें ये पता चला है कि एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक साबिक अमरीकी सदर, उनकी अहलिया, वो भी सदारती इलेक्शन लड़ी हैं, उनके साथ मरियम नवाज साहबा जो है वो मिलना चाहती हैं, और उनकी किसी बहुत ही क्लोज़ एड के साथ मरियम साहबा ने कहीं किसी तरफ से अपना कनेक्शन निकाला है, किसी लॉबिंग शॉबिंग के थ्रू वो मिलना चाहती हैं। दूसरी तरफ हाफिज साहब जो है वो, एक तो आपको पता चल गया है 13 जो जून है उसका लेटर सामने अब आ गया है कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो है वो अब PIA को ख़रीदना चाहता है। अब PIA जो है उसमें तो इंटरेस्ट आपने देख लिया था कि हमारे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने 2 अरब में शायद कि कितने में PIA पूरी की पूरी ख़रीदना चाहते थे। तो PIA में तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है। PIA बेचारी तो ऐसे ही सामने दिखाई जा रही। असल जो शायद पेरिस फ्रांस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है PIA की बहुत महंगी, और एक रूजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क के अंदर है, कहा जाता है कि तखमीना लगाया जाता है कि शायद $1 बिलियन की वो प्रॉपर्टी है।
या उसके करीब करीब की मालियत की वो प्रॉपर्टी है। अब बावसूख ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि SIFC में जो हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हाफिज़ साहब अब अमेरिका आए हैं इस काम को अपने नेक हाथों से सर अंजाम देने। रूजवेल्ट का भी फैसला हो जाएगा इनके इसी विजिट के अंदर, और PIA का भी हो जाएगा, और क्रिप्टो का भी हो जाएगा। क्रिप्टो में भी अमेरिका के अंदर बहुत सारे तगड़े लोग, जिनके थ्रू वो तगड़े और तगड़े लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने लिए थोड़ा टाइम बाय कर सकते हैं, उन तक पहुंचने की एक्सेस जो है वो क्रिप्टो के अंदर से वो निकाल रहे हैं। जाहिर है इस क्रिप्टो में से बहुत तगड़े तगड़े लोग मालपानी बनाएंगे, और हाफिज साहब भी बनाएंगे, जाहिर है इस दुनिया ऐसे ही चलती है। और क्रिप्टो के मामलात को भी वो डील कर रहे हैं, इसीलिए उनका जो दौरा है वो कभी भी किसी भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का इस तरीके से दौरा नहीं रहा कि वो 12 तारीख से यहाँ है। पहली उनकी जो रूनमाई हुई है तकरीब, वो 4 सीज़न के अंदर हुई है, और वो भी इसलिए पता लगा है लोगों को कि वहाँ बाहर नारे लग गए हैं जब वो होटल के अंदर आ रहे थे, अदरवाइज़ वो भी पता नहीं लगना था। तो खुफिया किस्म का स्टेल्थ मोड में वो ये दौरा कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया कि कारोबारी चीज़ें भी कर रहे हैं और दूसरे मामलात को भी वो सीधा कर रहे हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो पंजाब से रखनी है। पंजाब असम्बली में बजट पेश हुआ है। पंजाब असम्बली के जो वज़ीरे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया है, और जब वो तकरीर कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर एहतजाज किया। लेकिन मैं हाथ जोड़कर पूरी माजरत के साथ अपनी जो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है वो बहुत गुस्सा करते हैं, ज़रा सा भी कुछ कहें तो गुस्सा करते हैं कि आप हम पर बहुत तनकीद करते हैं। मेरे भाई हैं सारे, कुछ जूनियर हैं कुछ सीनियर हैं, तो मैं तमाम से हाथ जोड़कर अपील करते हुए, जान की मान पाते हुए कहूँगा कि आपने एक दफ़ा फिर बुरी परफॉर्मेंस दी है। अगर इसी जगह पर नून लीग होती और ये सब कुछ नून लीग के साथ हुआ होता, और मैं देखता कि उनका हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कैसे तकरीर कर पाता। मुझे वो वक्त याद है जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और पहली तकरीर करनी थी, और मुझे आज का वक्त भी याद है। अगर वाकई आप लोगों के गले बैठे हुए हैं और आप लोगों के अंदर इतनी जान नहीं थी कि आप वहाँ ढंग का शोरी मचा सकते, तो फिर छुट्टी कर लेनी चाहिए थी, आना नहीं चाहिए था। पहले भी जब मरियम नवाज़ ने वोट लिया था और चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो मिलजुल कर वहाँ पर, मैं किसी एक शख्सियत पे या 2 पे या 4 पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हमारे सभी मेंबर्स का बहुत ही वहाँ पर पैथेटिक बिहेवियर था, और वहाँ पर सारे के सारे बाहर चले गए। और वो मिला जुला अरेंजमेंट था स्पीकर ऑफिस के साथ करके, वरना किसी को कोई इतना कम अकल नहीं होता कि मरियम नवाज जैसी खातून जो शोर में 2 लफ्ज़ तकरीर नहीं कर सकती, मरियम के चचा भी नहीं कर सकते। शायद मुझे नहीं पता नवाज शरीफ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन इन दोनों का मुझे पता है कि ये दोनों बहुत ही हिजानी तबीयत के लोग हैं। ना ही शहबाज शरीफ शोर में तकरीर कर सकते हैं और ना ही मरियम कर सकती हैं। तो इन्होंने मरियम नवाज़ को खुला प्लेटफॉर्म हमारे लोगों ने उस दिन प्रोवाइड किया, और जानबूझ के थोड़ा सा शोर मचा के उसके बाद बाहर चले गए असम्बली में से। सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, पूरी असम्बली सुंजी और मरियम साहबा ने टकाऊ किस्म की तकरीर की, और हमारे लोगों ने उस टाइम तक खैर हमारे आम लोगों को समझ भी नहीं आती थी। अभी भी आप खैर बहुत सारे चीज़ों को नहीं समझते, बारीक वारदातों को नहीं समझते। तो खैर आज तो उस तरह की कोई बारीक वारदात नहीं हुई, लेकिन आज वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, भरपूर एहतजाज होना चाहिए था। वंस अगेन वी फेल्ड, और उस तरह का एहतजाज हमने नहीं किया। ना ही हमने कौमी असम्बली में उस तरह का एहतजाज किया माजरत के साथ, और ना ही हमने सूबाई असम्बली के अंदर उस तरह का एहतजाज किया। अब आप कहें किस तरह का एहतजाज कर लें गिल साहब, आपको वहाँ बैठे बातें आ रही हैं, हम किस तरह का एहतजाज कर लें? तो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह का एहतजाज करें कि अगर इमरान खान आपके हकीकी वालिद होते और उनकी उम्र 72 साल होती, और उन्हें जेल के अंदर बंद किया होता, और वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता, और पंखा बंद किया होता, और बुशरा बीबी आपकी वालदा होती, उनको उस जेल के अंदर बंद किया होता, और उनके जेल के सेल में कीड़े मकोड़े छोड़े होते, उनके मुकदमात ना सुने जाते, और इमरान खान की बहनें अगर आपकी सगी फुफ्फो होती, उनको हर दफ़ा मुलाकात पर जाने पर गिरफ्तार करके लिल्ला और कभी कहीं और कभी कहीं छोड़ दिया जाता, तो फिर आप किस तरह का एहतजाज करते? मेरी आंखों में देखिए और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताइए कि क्या आप ऐसा ही एहतजाज करते? नहीं, आप कपड़े फाड़ कर एहतजाज करते। तो मैं कहता हूं चलें कपड़े ना फाड़ें, लेकिन गला फाड़ के तो एहतजाज करें ना। तो मैं तमाम पीटीआई के वर्कर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने एमपीए को थोड़ा चार्ज दें, चार्ज बैंक, मतलब आपके पास होता है ना मोबाइल फोन चार्ज करने वाला, थोड़ा चार्ज बैंक दें, और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आप इनसे तकाजा करें, आपने इनको वोट दिया हुआ है इमरान खान के नाम पे, अगर ये वजन नहीं उठा सकते दोस्त तो साइड पे हो जाए, बताएं कि हमने वजन नहीं उठाना। मतलब इस तरह का एहतजाज करना था जो हमने किया वहां पर कि वो बेचारा मेरी तरह लोला सा था, वो जो बेचारा प्रेजेंट कर रहा था बजट, वो 2 लफ्ज नहीं उससे बोले जाने थे, अभी भी नहीं बोले जा रहे थे जितना का आप शोर मचा रहे थे, लेकिन आपको चढ़ के शोर मचाना चाहिए था। अब मैं ये भी आपको बताऊं कि आपको चढ़ के शोर कैसे मचाना है। आप लोग अगर आज हुकूमत अपनी होती तो आपने डेवलपमेंट फंड्स के लिए जो अपने वजीर आला पे चढ़ के आपने शोर मचाना था, वो तो किसी से देखा नहीं जाना था।
तो जब टिकटें नहीं मिलती हैं और उस पर हम क्या शोर करते हैं वो भी सबको पता है। तो बहुत अफसोसनाक वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस है, बार बार अफसोसनाक परफॉर्मेंस है। और मैं वर्कर्स को कहूँगा, क्योंकि अब जब आप हमारी लीडरशिप गुस्सा करती है, जब वर्कर जो है सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करता है तो बड़ा गुस्सा आता है। ये सोशल मीडिया की जो पुलिसिंग है यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, अगर हम इमरान खान का भरपूर तरीके से साथ नहीं दे पा रहे तो फिर कौन चेक करेगा? इस पर चेक एंड बैलेंस कौन होगा? हमारा वर्कर ही है ना। इमरान खान जेल में से निकल के तो कोई बात नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्कर का पूरा हक है, जिसने वोट दिया है, कि वो ये सवाल पूछे कि आपकी ये परफॉर्मेंस क्यों है। तो ज़रूर सवाल पूछिएगा कि ये परफॉर्मेंस क्यों है। हम यहाँ से स्टोरी ब्रेक करते हैं, हम यहाँ से स्टोरी देते हैं आपको कि किस तरीके से GOR की नई स्कीम बन रही है, किस तरीके से अस्करी 10 के सामने लूटा जा रहा है पंजाब को, और वहां पर किस तरीके से DHA के साथ मिलकर ये स्कीम बन रही है। हम आपको यहां से बहुत सारी खबरें देते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब की अपोजिशन दूसरे दिन वहां से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती, क्यों अटैकिंग नहीं खेलती, क्यों वहां पर तनकीद नहीं होती, क्यों उस हुकूमत को हमने खुली छुट्टी दे रखी है? ये मेरे अकेले के पूछने का काम नहीं। मैं तो पहले ही रांदा दरगाह हूं, मुझे तो पहले ही कहते हैं कि इसका PTI से निकालो, इसे इन्हीं बातों की वजह से कहते हैं। तो आप सबको ये सवालात पूछने चाहिए। जब आप सब पूछेंगे तो फिर मेरे पर नजला कम गिरेगा। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो हमारे बहुत ही बेहतरीन जनाब सोहेल वड़ाइच साहब की खबर है। उन्होंने अब एक तरक्की की है। आपको ये तो पता ही है कि वो टैटू शैटू और अच्छा एक T2 होता है और एक टैटू होता है। T2 जो है, अच्छा एक टटू भी होता है। अब पंजाबी में इसको बड़ा मायूब लफ्ज़ समझते हैं, लेकिन उर्दू में अगर आप उर्दू स्पीकिंग से बात करेंगे तो वो गधे को टट्टू कहते हैं। तो इसलिए इसको कोई मायूब लफ्ज़ ना समझिएगा। पंजाबी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये उर्दू क्योंकि उर्दू में व्लॉग कर रहे हैं तो उर्दू में ये टट्टू जो है वो मायूब लफ्ज़ नहीं है, वो गधे को कहते हैं। तो टट्टू तो आपको पता ही है कौन होता है। और फिर एक टैटू होता है जो जिस्म के ऊपर फूल बूटे या कोई भी निशान बनाया जाता है, उर्फ़े आम में बता रहा हूँ। तो आपको पता है सोहेल वड़ाइच साहब की जो मुनफरिद किस्म का जर्नलिज्म है, वो तो बाथरूम के अंदर वो अदाकाराओं से सवाल पूछते हैं, उसके बाद स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं, उसके बाद वो बेड के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद वो ये उनका जो तुर्रा इम्तियाज़ है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, हर बंदे की एक फील्ड होती है, एक बीट होती है। उनकी बीट बाथरूम से शुरू होकर जर्नलिज्म में बीट होती है। किसी की क्राइम बीट है, किसी की पॉलिटिक्स है। तो हमारे ये जो दोस्त हैं सोहेल साहब, इनकी बीट जो है वो बाथरूम से शुरू होकर स्विमिंग पूल और वहाँ से शुरू होकर जो है वो टैटू और इस तरह की मामलात के अंदर और अंदर के जज्बात और वो तमाम चीज़ों के ऊपर इनकी वो बीट है। लेकिन अब उन्होंने एक बहुत बड़ा जंप मारा है और सीधा ही फील्ड मार्शल साहब के वो हल्का अहबाब में पहुंच गए। मीन अदाकारों के, टैटूज़ के, बाथरूमों के और स्विमिंग पूल के हल्का अहबाब से निकल के सीधा फील्ड मार्शल साहब के हल्का अहबाब पर पहुंच के उन्होंने उनका एक पूरे का पूरा एनालिसिस, पर्सनैलिटी एनालिसिस के ऊपर उन्होंने व्लॉग किया। बुनियादी तौर पर पॉलिश मारने की, अंग्रेज़ी में पॉलिश कहते हैं, उर्दू में हम पॉलिश कहते हैं, तो बुनियादी तौर पर पॉलिश मारने की बहुत ही उम्दा कोशिश थी। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या कुछ वो करेंगे। उन्होंने कहा एक तो फील्ड मार्शल के हत्थे पाकिस्तान की मादनियात आ गई, उन्हें पता चल गया कि मादनियात बेचकर पाकिस्तान का पूरा कर्जा हमने उतार देना है। ये जनाब आप भी सहाफ़त के फील्ड मार्शल ही हैं वैसे, तो ये हमारे जनाब फील्ड मार्शल साहब ये थोड़ी सी ज़रा हवा कम रखें, क्योंकि मुतालिया पाकिस्तान में बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। इसी चक्कर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों डॉक्टर समर मुबारक मान साहब के हाथ चढ़े थे और चिन्योट में जाके उन्होंने सोना निकाल लिया था। चिन्योट वालों ने उस चक्कर में काफ़ी पैसे खर्च किए, कई लोगों पर कर्जे चढ़ गए, चिन्योट में आज तक सोना नहीं निकला। तो एक तो उन्होंने ये बात बताई है। दूसरी उन्होंने ये बताई है कि जन साहब इतने समझदार आदमी हैं कि उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनसे हर ज़रूरी मशवरा करते हैं। अब जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कोई जो उनके जानने वाले लोग हैं को बहुत ही ज़रूरी मशवरे करते होंगे। आगे सोहेल वड़ाइच साहब ने जब जो लाइनें लिखी तो मुझे मज़ा आ गया। मुझे ये समझ आई कि भले वो फील्ड मार्शल साहब के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन वो अपनी बीट में ही रह रहे हैं, उससे निकल के नहीं लिख रहे। उन्होंने कहा कि उनके जो दोस्त और रिश्तेदार हैं वो शादियों पर अहम फैसले उनसे मशवरा लेकर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों की रिश्तों वगैरह के मशवरे अहम तो वही होते हैं। नहीं, वड़ाइच साहब ये नहीं कह रहे। वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में कहा है कि न्यूंद्रा होता है जो आप पैसे देते हैं शादी पर। तो वड़ाइच साहब ये बता रहे हैं कि जो शादी पर किसको कितने पैसे देने हैं, वो मतलब किस दूल्हे को, दुल्हन को कितने पैसे आपने देने हैं, वो पैसे जो है वो लोग फील्ड मार्शल साहब से, उनके जो दोस्त और रिश्तेदार हैं वो उनसे मशवरा करते हैं कि फलाने दे ब्याह ते जा रहे हैं, किन्ने पैसे उत्थे में देने। सो वाह 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 सोहेल वड़ाइच साहब, आप जैसे सना ख्वाह हूँ तो फिर मैं कहूँगा कि बंदे को और किस चीज़ की कमी, किस चीज़ की है। फिर और भी उन्होंने बहुत कलाबे मिलाए हैं, उनकी तारीफ़ों के बहुत कुछ उन्होंने लिखा है
फिर उन्होंने कहा है कि वो किसी से मिलते नहीं हैं। यहाँ शायर रिक्वेस्ट कर रहा है कि या शेख अदर वेख, तो उन्होंने ये गिला किया है कि किसी से मिलते नहीं हैं, उन्हें मिलना चाहिए, मिलेंगे तो बहुत सारे जो वहमो गुमा हैं वो कम हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर भरपूर सीवी भी पेश किया है जनाब सोहेल वड़ाइच साहब ने, और भरपूर तरीके से उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का एक पूरा लोगों को उनकी अहमियत बताई है। और अब हमें जानकर मैं तो कम से कम बहुत सेफ हैंड्स में फील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की भाग दौड़ इस वक्त फील्ड मार्शल साहब के पास है, जिनसे उनके ख़ानदान के रिश्तेदार और दोस्त ये पूछते हैं कि शादी पर दूल्हा और दुल्हन को कितने पैसे जो हैं वो गिफ्ट में देने हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए। तो फील्ड मार्शल साहब किसी भी मिल लेना, वड़ाइच साहब अगर तुम मिल लिया और एक कालम इन्होंने आप पर और लिख दिया तो बस फिर अल्लाह की सुपुर्द है। मैं फिर यही कहूँगा कि आप जाने और फिर वड़ाइच साहब जाने। तो वड़ाइच त्यारा से ज़रा बच के, वड़ाइच त्यारा जो है ये वो बस है जो आपने पाकिस्तान की सड़कों पर देखी होगी, जो पीछे से कहीं और होती है और आगे से कहीं और होती है। तो आप वड़ाइच साहब से आपने खुद ही बचना है। वड़ाइच साहब का हाथ जो है वो हारन पे है और जा रहे हैं स्पीडो स्पीड, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।